द लास्ट लेसन अल्फोंस डोडेट क्लास 12th कंप्लीट समरी इन हिंदी। पर्शिया सेना ने बिस्मार्क के अंडर 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। सभी जर्मनी वालों ने पर्शिया का साथ दिया और फ्रांस की हार हुई। यह एक स्कूल टीचर की कहानी है जो फ्रांस के एक डिस्ट्रिक्ट में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाता था। इस डिस्ट्रिक्ट को पर्शिया की सेना ने जीत लिया था और इस डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाया जाना बंद करवा दिया गया। फ्रांसीसी पढ़ाने वाले सभी टीचरों को स्कूल को छोड़कर जाने के लिए कहा गया और इस कहानी में उसी फ्रांसीसी भाषा के एक टीचर के लास्ट लेसन का वर्णन किया गया है। इस कहानी को उसी की कक्षा के एक स्टूडेंट ने बताया है। उस दिन फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया था और वह डर रहा था कि उसका टीचर उसे डांटेगा। वह इसलिए भी डर रहा था क्योंकि उसका टीचर पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले थे और उसको उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं आता था। फ्रेंच के मन में भाग जाने और दिन को बाहर खुले में बिताने का विचार आया। उसने खुले मैदान में पर्शिया सेना को ड्रिलिंग करते हुए देखा और उन्हें देखना उसे पार्टिसिपल्स के रूल्स की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए वह जल्दी जल्दी स्कूल को भाग गया। और उसने रास्ते में एक टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने एक बुलेटिन बोर्ड देखा। बुलेटिन बोर्ड यानी समाचार बोर्ड, और वहाँ पर बहुत भीड़ थी। जब फ्रेंच अपने स्कूल में पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। वहाँ पहले जैसा कोई शोर नहीं था। वहाँ इतनी शांति थी जितनी संडे को होती है। उसके सभी क्लासमेट अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे और उसका टीचर मिस्टर हेमल आगे पीछे चक्कर काट रहा था। उसने अपने हाथ में टेरिबल आयरन रूलर ले रखा था। फ्रेंच ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसकी हैरानी तब खत्म हो गई जब मिस्टर हेमल ने उसे कहा, बड़े प्यार से कहा कि अब जाओ फ्रेंच, अपनी सीट पर बैठ जाओ। फ्रेंच ने देखा कि उसका जो टीचर है उसने अपनी बेस्ट ड्रेस पहन रखी है, जो ड्रेस वो अपने किसी इंस्पेक्शन और प्राइज डे पर पहनता था। और क्लास की लास्ट में गांव के लोग बैठे हुए थे और सब कुछ बहुत शांत था। सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड फ्रेंच वंडर्ड दैट इट वाज ऑल अबाउट। फ्रेंच हैरान हो गया कि यह सब क्या था। मिस्टर हेमल बिगेन इन अ वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन। मिस्टर हेमल ने एक बहुत गंभीर और कोमल स्वर में कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ योर लास्ट लेसन। ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। और बर्लिन से एक आदेश प्राप्त हुआ है कि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। आपका नया टीचर कल आ रहा है और यह आपकी अंतिम फ्रांसीसी क्लास है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। यह तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ होगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से सुने। अब पहली बार फ्रेंच को अफसोस हुआ कि उसने अपने लेसन को सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए वह सैड हो गया और कि वह अब मिस्टर हेमल को फिर नहीं देख पाएगा और उसके रूलर और उसके बिहेवियर को वह भूल गया था। अब फ्रेंच समझ गया था कि मिस्टर हेमल ने क्यों अपने सबसे बेस्ट क्लॉथ पहन रखे थे। उसे यह बात भी समझ आ गई कि गांव के लोग पीछे क्यों बैठे हुए थे। वे मिस्टर हेमल की 40 साल की वफादारी भरी सेवा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए वहाँ आए थे। दे गिव हिम रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर हेमल्स 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच से कहा कि वह पार्टिसिपल्स के रूल्स बोलकर सुनाए। फ्रेंच अपने वर्ड्स में उलझ कर रह गया, लेकिन मिस्टर हेमल ने उसे डांटा नहीं। उसने केवल उसे इतना कहा कि अब पर्शियाई आपसे कहेंगे कि आप फ्रांसीसी होने का ढोंग करते हो, फिर भी आप अपनी भाषा न ही बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। लेकिन फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सबके पास खुद को कोसने के लिए बहुत कुछ है। फिर भी उसने
फ्रांसीसी भाषा के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि यह संसार में सर्वोत्तम उत्तम भाषा है। फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मिस्टर हैमल ने अपनी ग्रामर की बुक खोली और क्लास को अपना लास्ट लेसन पढ़ाया। फ्रेंच को यह देखकर हैरानी हुई कि उसे एक एक शब्द समझ में आ रहा है। मिस्टर हैमल ने प्रत्येक बात को बहुत धैर्यपूर्वक समझाया। मिस्टर हैमल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद ग्रेट पेशेंस। ग्रामर के बाद मिस्टर हैमल ने लिखने के लिए एक्सरसाइज दी और जब सभी बच्चे अपने लिखने के काम में बिजी थे, मिस्टर हैमल उस छोटी सी क्लास के कमरे में हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे ऐसा लगता था मानो कि वह सभी चीज़ों को अपने मन में फिक्स कर लेगा, बसा लेगा। यह सोचकर उसका दिल जरूर टूट गया होगा कि उसे यह सब छोड़ना होगा। He has to leave that all things. Suddenly the church clock struck 12. घड़ी में 12 बज गए अचानक से और दोपहरी प्रार्थना की आवाज़ें सुनाई देने लगी। It was a midday prayer. उसी समय पर्शियाई सैनिकों के नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगी जो ड्रिलिंग से वापस आ रहे थे। मिस्टर हैमल कुछ कहने के लिए उठे किंतु बोल नहीं पाए। अपनी भावनाओं के कारण उनका कंठ भराया था और उसने चौक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा बड़ा लिख सकता था उतना बड़ा लिखा कि लॉन्ग लिव फ्रांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना।